अच्छा, कल मैं पागलों की तरह रिपीटेशन करवा रही थी मैं, वो तो लग जाएगा पता। अब सबमिट कब आया था? याद तो है, याद तो है। CBD UNFC ट्रिपल सी। अच्छा, इनका सिर दीवार में मारना जरा, जिनकी यादाश्त वापस आ जाए। डेजर्टिफिकेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना, अच्छा शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो है, मुझे बाद में याद आ रहा है। वर्ल्ड समिट कब हुई थी? देख लो ना उसमें फर्स्ट पेज पे, UN वर्ल्ड समिट हैजार्डियस के ऊपर 1989 में। क्या नाम था? बेसल, ठीक है। बोन कन्वेंशन कब हुई थी? ये हुई थी 79 में। बोन कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड थी? माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड थी, ठीक है। हो गया याद। 1972 में UNEP, हाँ 1972 मरो इससे ऊपर वाला 72 स्टॉकहोम का 10 इयर्स बाद, स्टॉकहोम का 10 इयर्स बाद कौन सी बने थे? नैरोबी 82 में। उसके 10 इयर्स बाद अर्थ समिट। उसके 10 इयर्स बाद जोहान्सबर्ग में 2002 में, ठीक है। देखो याद करने का अपने अपने तरीके हैं। मैंने किस तरीके से किया हुआ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैंने 72, 82, 92, 2002 और फिर 2012 दोहा अमेंडमेंट, 2012 दोहा अमेंडमेंट, 2012 दोहा अमेंडमेंट, दोहा अमेंडमेंट, दोहा 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 दोहा। अभी आपने 2007 तक ही कराया। ओ भाई साहब मेरे प्रिंट करवा दिए। और क्या ना, इतना टाइम लग जाता है लिखने में तो। नास इसी को लिखा जाएगा। ये बाली समिट 2007 है। बाली समिट, हाँ बाली समिट कब हुई थी? 2007 में। और कौन कौन सी है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक और हुई थी POP के ऊपर 2000 में, ठीक है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन में क्या फर्क क्या है? एक लीगल है, एक लीगली बाइंडिंग है, एक नॉन लीगली बाइंडिंग है। जो सी लीगली बाइंडिंग है वो कौन सी है? वो दूसरे वाले देख लो उसमें देख लो, मैंने देखने के लिए मना थोड़ी किया हुआ है। नॉट लीगली तो वर्ल्ड मॉन्ट्रियल क्या है? अब आपको ना एक चीज बताती हूँ, जितने भी लीगली बाइंडिंग है ना उनको उठा के सारे एक बॉक्स में लिख लेना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर, उनको उठा के सबको एक बॉक्स में लिखा। जो नॉन लीगली बाइंडिंग है वो तो अलग है ही है फिर, ठीक है। बस लीगली वाले लिख लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो मॉन्ट्रियल है उसमें क्या चीज थी? ODS के बारे में बात हुई थी मॉन्ट्रियल में। उसमें सब्सटेंसेस के बारे में बात हुई थी। तो ऐसे कौन कौन सा पदार्थ है जो ओजोन लेयर को जो है डिप्लीट कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं उसको। और जो हमारा वियना कन्वेंशन था वो किस चीज के लिए था? सिर्फ ओजोन लेयर के लिए, कि भी हाँ ओजोन लेयर के ऊपर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा और बताओ, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? 9। गैसेस कितनी है? ठीक है। इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया था? 1992। मैडम के बर्थ सन से याद रखना, 1992 आर्ट समिट, ठीक है। अच्छा, फोर्स में कब आया था ये? 1989 में, ठीक है। गैसेस कितनी थी इसमें? 6 गैसेस। 6 गैसेस को कितने एनेक्स में बांटा गया था? 1 2 3 4 5 एनेक्स में बांटा गया था। और 5 एनेक्स में से क्वेश्चन आ सकता है कि एनेक्स बी में क्या यही गैसेस है, एनेक्स सी में क्या यही गैसेस है, एनेक्स ई में क्या यही गैसेस है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके क्या आएगा, स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा, क्वेश्चन इसका ऐसा भी आ सकता है कि आपको मैच में दे सकता है एनेक्स A B C D, और D में कौन सी गैस आएगी, A में कौन सी गैस आएगी, B में कौन सी गैस आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसका ये वाला। नेक्स्ट चलो। अच्छा, ये गैसेस अभी नहीं बता रही हूँ कौन कौन सी गैस किस किस चीज के लिए है, ठीक है। गैसेस का अलग सा टॉपिक करेंगे हम। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1983। ब्रंटलैंड
1983 समझ में आ रहा है? भाई साहब मेरे नोट्स कॉपी करवा दिए उन्होंने, नहीं दिए थे सर ने। अलग अलग टीचर कराते थे ना। अच्छा हाँ 10 मिनट मतलब 3 हाँ, तो फिर तुमने मेरा स्टेटस देखा है, मैं क्यों लिखती हूँ क्वीन, लिखती हूँ ना। हाँ all in one जो है पता ही क्या है, जब हमारी खुद की कोई चीज होती है ना, हम उसमें पूरा एफर्ट डालते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, गुड मॉर्निंग, चाय पियोगे? जैसे एग्जांपल देती हूँ, हम मुसीबत में फंसे, हम उसमें से निकलने की पूरी से पूरी तैयारी करेंगे, हर तरीके से। हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर बीमार हुआ, हम पूरे तरीके करेंगे, भाई जहां तक जाना होगा ना, जितने पैसे लगाने होंगे हम लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर का मेंबर है। लेकिन कोई दूसरा अगर कोई बीमार है, तो हम उसको कितने पैसे दे सकते हैं, कितने दे देंगे, कितनी बार उसको देखने चले जाएंगे, कितनी बार उसको सेवा कर देंगे, कितनी बार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये वही चीज है। हाँ, लिमिट ही होगी, हर चीज लिमिट में रहेगी कि भाई हाँ, एक बार चले तो गए देखने के लिए, 2 बार चले तो गए, वहीं बैठे हुए क्या होता है ना, वो चीज चाहिए कि भाई हाँ, जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे उतनी चीजें निखर के आएंगे। और ऐसा नहीं है, एक टीचर भी बच्चों के साथ साथ सीखता है। मेरा पेपर 1 जब मैंने अपना खुद का पेपर दिया था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हो गया है। मैथ रह गया है ना, उसको भी कर दूंगी मैं। अब तो मेरा मैथ पे ही फोकस रहता है। करो चलो, ब्रंटलैंड कमीशन क्वेश्चन आया हुआ अभी। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कौन से कमीशन में बात हुई थी? तो वो कौन सा कमीशन था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1983। सस्टेनेबल सतत पोषणीय विकास, क्या बताना क्या है इसमें? डेवलपमेंट में नहीं आती, इसमें ये आता है कि कोई भी चीज है उसको इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। जैसे हमारे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, क्या वो बच रहे हैं? नहीं बच रहे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे करिश्मा क्यों टेप रहे हो, रुक जाओ अभी, यूं 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 हाँ तो मैं बताऊंगी ना क्या क्या लिखना, सारा नहीं लिखना और तारने में लगे पड़े नहीं, क्या बता रही थी मैं कि भी किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी उसको देख सके, उसको बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जो चीजें आज है जिनको आप यूज करो, जैसे पानी है, हम पानी टैप छोड़ देते हैं, चल रही है कहीं भी चल रही है, पानी निकल गया, यहाँ सड़क पर निकलता जा रहा है, तो वो चीज क्या, किसी भी चीज को, कोई भी रिसोर्सेज के लिए यूज होता है, कोई भी रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी इसको देख सके। जैसे चीते मंगवाए गए थे ना बाहर से, नामीबिया से, ठीक है, अब कितने बचे उसमें से? एक तो उसमें से बच्चे दिए उन्होंने, है ना, एक ने बच्चे दिए, तो वो क्या है, वो यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है कि भी हाँ, किसी भी चीज को, किसी भी संसाधन को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी उसको देख सके। जैसे हाथी, क्या आने वाले टाइम में जनरेशन देख पाएगी उसको? नहीं देख पाएगी, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए उनसे जितने भी पदार्थ ले सकते हैं ना, लेने के लिए उनको मार देते हैं। जैसे वो एक सींग वाला गैंडा, उसके सींग को लेने के लिए उसको मार ही दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनका सींग कटवा देती है कि भी इनके सींग कटवा दो, ना ही सींग होंगे इनके, ना ही सींग के लिए इनको मारा जाएगा, बेहोश करके उनके सींग कटवा देते हैं, बात ही खत्म। कम से कम विरासत तो बची रहेगी ना वो, कि भी हाँ, आने वाले टाइम में भी यार लोग देख पाए वो चीज। आ जाओ, ब्रंटलैंड कब आए थे? देखो स्टार भी लगाया हुआ मैंने इस पे, रेड कलर का, 1983 में 19 दिसंबर को आया था भाई। कहाँ पे है? नॉर्वे के पीएम के द्वारा। नॉर्वे, नॉर्वे कहाँ पे है? उधर देखो पीछे, यूरोप दिख रहा है? यूरोप दिखा? सबसे ऊपर देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हाँ दिख गया। हाँ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये है यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। पहले इसका नाम क्या था? WCED। 1983 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, आवर कॉमन फ्यूचर किसके द्वारा दिया गया था? आवर जो एंटाइटल था इसका, ये रिपोर्ट दी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर किसके अंदर दिया गया था? WCED या फिर ब्रंटलैंड कमीशन, दोनों का एक ही मतलब है।
ठीक है। और इसकी सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? फर्स्ट रिपोर्ट आई थी इसकी 1987 में। क्लियर सन देख, उसमें ज्यादा क्लियर दिखता है लैपटॉप में, लैपटॉप में ही देख लो सारे। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आइडिया दिया गया था किस चीज के ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्वेश्चन फिक्स है अभी आएगा, ये फिक्स है, किसी के भी शिफ्ट में आए बट आएगा जरूर। ठीक है। क्या किया हमने? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या होती है? किसी ना किसी चीज के ऊपर ही आती है। पहले इसका नाम क्या था? WECD। क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कब आया था? 1983 में। फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और सबसे पहले किस चीज के बारे में बात की गई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। 1972 में क्या आया था? 82 में नैरोबी। 82 10 साल बाद। 92 97 में क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितनी गैसेस थी? कौन कौन सी? CFC, कार्बन, टेट्रा और हेलोन गैसेस। ठीक है। मिथाइल, हाँ। टेट्रा कार्बन हाँ और हेलोन। हाँ, 6 गैसेस थी। ये बार बार इनको रिकॉल करोगे ना तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किस चीज के लिए थी? हैजार्डिस्ट के लिए। लिख लो इसको, बेसल कन्वेंशन 1989 में आई थी। 1989 में आई थी बेसल कन्वेंशन। 1989 1989 नवासी क्यों 79 है? मैं अपने घर में पोछा नहीं लगाती, यहाँ मेरे को पोछा लगाना पड़ता है सुबह सुबह आके रोज। मेरे घर वालों को पता लग गया ना पोछा लगाती है ये घर में नहीं लगाती। ग्लास भी उठा के इधर से उधर रखा जाता है इससे। बेसल कन्वेंशन किस चीज के लिए था? हैजार्डियस वेस्ट के लिए। हैजार्डियस वेस्ट के लिए कब आया था? 1989 में। अब मुझे एक बात बताओ, देखो वर्डिंग क्या लिखी हुई है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ट्रांस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन में कुछ किया है ना, बियॉन्ड द लेवल। बियॉन्ड यानी कि अगर ट्रांस बाउंड्री आ गया तो यानी कि अपनी बाउंड्री से बाहर, अपनी बाउंड्री से बाहर। जब हम हैजार्डेड वेस्ट को जब डालते हैं, डिस्पोजल रिसाइकल कॉन्सेप्ट, या तो रिसाइकल कर लो या फिर जो हमारे ये फोन वगैरह से रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है ना, ये समुद्र में फेंक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको, हाँ, समुद्रों के अंदर। ये आपकी एलईडी, एक बात बताओ मुझे, एलईडी है आपकी, एलईडी खराब होगी 300-400 को ठीक करने में लग रहा है, 6,000 की तो एलईडी आ जाती है। कौन लेगा उसको? और कोई पर्सन अगर एलईडी का शौकीन है, इसका शौकीन है, तो वो पुरानी लेगा? नहीं लेगा। फोन पुराना लेते हो आप? नहीं पे फोकस रखते हो। पुराने कहाँ जाते हैं? ये समुद्रों में जाते हैं। नहीं, समुद्रों में जाते हैं जिसको आपने दुकान पे दे देना वो समुद्रों में जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हो भाई, NIMBY, नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम किससे रिलेटेड था? बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड। नॉट इन माई बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी कि मेरे बैकयार्ड में नहीं है, फेंक दिए वो जमीन में। अच्छा, फोर्स में कब आया था ये? फोर्स में आया था 1992 में। इंडिया ने रेक्टिफाई कब किया था? 1989 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा कन्वेंशन था जिसको इंडिया ने भी सेम ईयर में ही एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, सेम ईयर में बेसल कन्वेंशन। और उसमें कन्वेंशन के नाम देके रखेंगे आपको 4-5, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही लिख लेना, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ समिट। अर्थ समिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मैं आपको बुक में से ही पढ़ाऊंगी दोबारा से। कोई एक आधा पूछ सकता है जो फेमस है, जैसे अर्थ समिट फेमस है, उसमें देखना मेरी चाय भी आ रही है, फिर ठीक है
आ जाओ, तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी मैं, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे आए हूँ। वैसे अच्छा। क्लास है क्या? नहीं नहीं, इनके साथ आए हो ऐसे आए हूँ। क्लास लगाने? सेम सब्जेक्ट है नहीं नहीं, फिर? सिस्टर हो क्या? सिस्टर हो? आ जाओ, बैठ जाओ फिर तो। नहीं मेरे को पढ़ना नहीं। भाई उसको पढ़ना नहीं है। आजा ना, नहीं मैं ऐसे बैठता तो तुझे याद है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, बैठे पीछे बैठे। चलो चलो चलो, नेक्स्ट करो। अर्थ समिट 1992। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इसका, पार्लियामेंट ऑफ द प्लेनेट किसको बोला जाता है? एक मिनट, एक मिनट दे दो। क्या नाम? प्लेनेट ऑफ पार्लियामेंट। अरे वो लिखा हुआ पार्लियामेंट ऑफ प्लेनेट। तुम्हारा तो 2 दिन में ही खत्म हो गया ये चैप्टर। क्या लिखना है इसमें? अभी तो वो तो फालतू के हैं। कोमल, आज बस मिल गई थी? चंडीगढ़ वाली, करनाल वाली? भाई इसको बोलना सिखाओ। ये लिखना आर्ट समिट ये मुझसे पूछो, क्या पूछना है पूछो। तो बता दो। क्या बता दिया? अगर तुमने उसको छेड़ा ना, मैं तुम्हें ऐसा छेड़ूंगी ना, तुम छेड़ने लायक नहीं बचोगे, ये देख लेना। एक लिखना है, कॉन्फ्रेंस सारा कुछ लिखना है टोटल। नहीं, ये लिखो फर्स्ट, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ द प्लेनेट। कब आया था? 1992 में आया था। अच्छा किस चीज के ऊपर था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है भाई ये, UNCED। इसका अलग से भी कॉन्सेप्ट है कि भी ये क्या है। UNCED यही बनता है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड पार्लियामेंट या फिर रियो समिट। अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है? रियो समिट। हाँ 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 हाँ, ये वही है अर्थ समिट। सबसे बड़ा था ये अर्थ समिट, जिसमें से 3 बड़े बड़े अलग से चीजें निकली थी जो 92 में निकली थी। CBD हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, UNFCCC हो गया। ठीक है, 3 बहुत बड़ी चीजें। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें नाम आ गया, देखो रिपीटिशन पे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1972 में। वो भी किस चीज से रिलेटेड था? एनवायरमेंट से रिलेटेड। नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ था कब हुआ था? 1982 में, याद है आप लोगों को? नेक्स्ट थर्ड हुआ था मेजर डिक्लेरेशन 1992 में। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर बात तो पहले से हो रही थी, लेकिन जो मेजर बहुत बड़े लेवल पे हुई थी ना, वो कब हुई थी? हमारे 1992 में। ठीक है, क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, सिंगल नहीं आएगा। क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा कौन कौन से कन्वेंशन थे जिनके ऊपर जो है एनवायरमेंट के ऊपर जो है बात की गई थी। नैरोबी था या नहीं था? ठीक है, स्टॉकहोम था या नहीं था? अर्थ समिट था या नहीं था? क्योटो प्रोटोकॉल था या नहीं था? तो वो चीज क्या है, पूछे जाएंगे। हुआ इतना। नेक्स्ट देखो कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई, कब हुई थी? 3 से 14 जून। 3 से 14 जून। सीक्वेंस में लिखो। ओ गधो, ऐसा नहीं लिख रहा, ये पैराग्राफ बना के सीक्वेंस में लिखो, इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ। मेरा लिखा हुआ है ये मैं तो देखो ऐसे हाईलाइट कर रहा था। तुम्हें हाईलाइट कर दूंगी मैं, जो ये अगर ये पेपर में गलत हो गए तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से हाईलाइटर से, वो भी थर्ड नंबर वाला कहाँ है? कहाँ है? नाम मत बोलना उसका। मेजर डिक्लेरेशन कौन सी की गई? 1992 में, ये अर्थ समिट की। अरे देखो ना, एनवायरमेंट का पहली डिक्लेरेशन कब हुई थी? स्टॉकहोम। सेकंड कब हुई थी? नैरोबी। थर्ड अर्थ समिट। अर्थ समिट तो बहुत बड़ा था, उसमें से 3 चीजें और निकल के आई है। ठीक है, कब हुई थी? 1992 में। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर आई? ब्राजील में आई है। बात खत्म। ब्राजील का गाना सुना नहीं है? वो ब्राजील चलो अच्छा, डेट क्या थी? जून में, 3 जून से 14 जून। डेट पेपर में आई हुई है अभी।
ठीक है, दूसरा नाम एजेंडा 21 भी बोलते हैं इसको। एजेंडा 21 इस बार पेपर में आया था कि भी अर्थ समिट में जो एजेंडा 21 है, इसमें से जो 21 है वो किस चीज को दर्शा रहा है? 21 सेंचुरी को। ये अब आया हुआ है, देखो कितना इजी क्वेश्चन, माइंडेड क्वेश्चन। ये भी लिखना है क्या? ड्यूरिंग जून 3 ना ना, फिर डेट लिख दो ना, जून 3 से 14 के बीच में हुआ था बस। चेयर्ड बाय 1990, ना ना ये रहने दो। ब्राजील मैंने बता ही दिया कहां पे हुआ था, ब्राजील में। सारी चीजें लिखने की नहीं होती, कीवर्ड लिखने के होते हैं। कहां हुआ था? 3 से 14 के बीच में। कहां हुआ था? कोमा डाल के दे, जब ब्राजील रियो डी जेनेरियो। कहां पर है वो? ब्राजील में। बात खत्म। ठीक है, कहा किसने वीडियो में से? देखो जब तुम ऑफलाइन आते हो तो कल कहाँ थे? किसका बर्थडे मनाने गए थे? अच्छा, असाइनमेंट 12 बजे के बाद नहीं दी जा सकती थी? फूक दूंगी तुम्हें, माचिस ले रही हूं मैं। ओ देख, नहीं कि आजा मैं फूकूं। आया भाई ये समझ में? नहीं, वो डर गया, बोतल गिर गई ना, डर गया वो बेचारा। एजेंडा 21 किस चीज को दर्शाता है भाई? 21 सेंचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, गोल अचीव्ड बाय 2030। इसमें क्या कहा गया था? जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी गोल्स हैं वो अचीव करने हैं, वो कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक। बहुत बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं मैंने इसको, बहुत अच्छे से, हर एक चीज को अलग अलग लिख के। दोबारा बनाऊंगी इसके नोट्स, फिर तुम्हें कॉपी करवा के दे करूंगी। लो मेरे नोट्स पढ़ो, चलो जाओ ऐश करो। और नोट्स में ना पीछे बैकग्राउंड में जैसे आप बाय मैम इसकी पीडीएफ को मैं भेज दो ना ग्रुप में। क्यों भेज तो रखी है, ग्रुप देखते हो ग्रुप में है? अरे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ना जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा खुद को आती है। जैसे बड़ी बड़ी क्वेश्चन में होता है। हाँ बट ये है कि हाँ एक नाम की भी, हाँ कहाँ से है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्शन प्लान लिया गया था किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कहाँ पे हुई थी? पीछे गया जो ब्रंटलैंड कमीशन में। सेकंड टाइम कहाँ पे आया? एनवायरमेंट के ऊपर फर्स्ट टाइम बात कब हुई थी? स्टॉकहोम में 72 में। किसके रिगार्डिंग हुई थी? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है ना? ये जो लिख रहे हैं ना हम, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन। क्या है? इनडायरेक्ट। घुमा देंगे ऐसे, शीशे के पीछे खड़े कर देंगे। पहले शीशे के सामने, मैंने शीशे के सामने खड़ा किया, वो शीशे के पीछे खड़ा कर देंगे। चीजें चेंज हो जाएगी ना, है ना? जैसे एक तो फ्रंट कैमरा होता है, एक बैक कैमरा होता है। चीजें बदल जाती है ना फ्रंट कैमरे में और बैक कैमरे से, सिंपल रहती है। ये वही है नशा। जो फर्स्ट निकला CBD, क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लिख लो, कन्वेंशन की गई किस चीज के ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखो एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कुछ याद आया? अच्छा, ये बाद के जो CCC है ना, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। इधर ओ गदो, CCC जो है वो क्या दिखाता है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC कब आया था? 1992 में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है कन्वेंशन कब हुई थी? ठीक है। सेकंड आता CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी कब आया था? 1992 में। CBD क्वेश्चन पूछा जाता है, CBD के अंदर कितनी कन्वेंशन हो चुके हैं, कितने प्रोटोकॉल है? ठीक है, चुप हो जाओ, करवाया नहीं है ये मैंने अभी। ठीक है, CBD के अंदर कितना है? ये बुक में से करवाऊंगी, ये बुक में लिखा हुआ है अच्छे से, और सारे नोट्स वगैरह भी हैं बुक में। नेक्स्ट देखो क्या है, लीगली नॉन लीगली प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। भाई लीगल भी था और नॉन लीगल भी था। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री अगर कंप्लीटली मैं अर्थ समिट को लिखती हूं तो वो क्या है? वो नॉन बाइंडिंग है।
कंप्लीटली अगर अर्थ समिट की बात होती है तो वो क्या है, नॉन बाइंडिंग है। लेकिन अगर इनमें से मैं इनके बारे में बात करती हूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाइंडिंग हो जाएंगे। ठीक है, सीबीडी हो गया और आपका दूसरा हो गया यूएनएफसीसी। करूं नेक्स्ट? मैं नहीं रुकती। नेक्स्ट नाम आता है UNFCCC। कल मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, कंजरों ने लिया नहीं, आज लेंगे। किस टाइम है जी? शाम को। गधे घोड़े सब बेच के सोएगा अभी ये, सारी तो ये सफेदी खा गया। तुम लोग फीस दोगे ना, अब के बार मैं वो लेके आऊंगी, क्या बोलते हैं, माइक लेके आऊंगी, वो वाला ब्लूटूथ वाला। ये सही हो गया आपका ये वाला? हाँ, एक तो सेल डला उसमें, 200 रुपये 250 रुपये खर्च करके आई हूँ। एक वो तार डली है उसमें। हाँ 250 रुपये ले लिए उसने इसकी। अब अगली बार ब्लूटूथ वाला माइक लेके आऊंगा, ऐसे वाला जो ऐसे वाला नहीं होता। बच्चों की आवाज क्यों आएगी? अरे वो टाइप करते हैं, वो चैट्स में पूछ लेते हैं। वो वन साइडेड वो है। चलो भाई नेक्स्ट आता है UNFCCC। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब आया था? 1992। अब यहां से स्टार्ट होती है कोप, COP, कोप। क्या स्टार्ट होती है? कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसको कोप ही बोलते हैं। जैसे कोप 22 कब हुई थी, कहां हुई थी? और तकरीबन 26 हो चुकी है भाई ये। कितनी? 26 कोप, COP, कोप। इंडिया ने कब साइन किया था इसको? UN 1992 में। और रेक्टिफाई कब किया था? एक तो साइन कर दिया, रेक्टिफाई का मतलब होता है अब इसके रूल और रेगुलेशन इसके ऊपर भी लगेंगे, इंडिया के ऊपर भी। ठीक है, 1993 में। 1993 में। इतने हरामी होते हैं ना ये बच्चे। नेक्स्ट देखो भी 1992 इंडिया ने रेक्टिफाई जून 1992 में, और रेक्टिफाई किया 1993 में। इधर देखो ये जून है, ये नवंबर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म होगी इसकी, पीछे वाले में भी लिख दी है हमने इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UN मेंबर, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है UN मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है। ठीक है, छोड़ो इसमें इसके बारे में वर्णन। अगर जहां पर भी एनवायरमेंट का रूप आ गया ना, एनवायरमेंट का नाम आ गया, उसमें नाम आएगा ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस, कितने? ग्रीन हाउस गैसेस का नाम। अब देखो सबसे अपर बॉडी है वो है UN, यूनाइटेड नेशन। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। सबसे अपर बॉडी क्या है? जैसे हमने हायर एजुकेशन में किया था ना, रेगुलेटरी बॉडीज, अपर बॉडीज, ठीक है, अपेक्स बॉडीज, ये वही है। सबसे अपेक्स बॉडी है UN। UN के नीचे क्या काम, कौन काम करता है? कोप, COP, कोप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस का ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि अलग अलग देश के मेंबर जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं, उस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं वो बनाते हैं, वो चीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि अलग अलग देश के लोग मिलकर। ठीक है, क्या जाता है, प्रधानमंत्री तो जाते हैं उनके, राष्ट्रपति जिनके प्रधानमंत्री, वो चीज। ठीक है, उसके बाद नीचे UNFCCC काम करता है। ठीक है, UNFCCC। अब ये जो UNFCCC है, अब जैसे मैं हूं, मैं यहां पे बैठी हूं, मुझे डाटा चाहिए, मुझे स्कूल का डाटा चाहिए, तो मैं स्कूल वाले मेंबर से भी लूंगी ना डाटा के, या कॉलेज में जाऊंगी कि मुझे स्कूल का डाटा दे दो? नहीं। हाँ, तो इनके नीचे UNFCCC के अंडर कौन काम करता है? IPCC, एक मेंबर। दूसरा है WMO। WMO ये आएंगे अभी आगे, क्या है ये?
बताऊंगी ना, ये आगे आएंगे अभी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है कि भी कौन किसके अंडर काम करता है। जैसे WMO और IPCC दोनों का एक ही काम है, ठीक है। वे दोनों जो रिपोर्ट सबमिट करके किसको देते हैं? UNFCCC को। ऊपर कहां जाएगी? फिर कोप के पास जाएगी। कोप के पास से कहां जाएगी? UN में जाएगी कोई भी रिपोर्ट। अभी फॉर्मल तरीका है या इनफॉर्मल तरीका है? जहां पर भी स्टेप फॉलो हो रहे हैं वो हमेशा फॉर्मल तरीका रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो IPCC और WMO का काम क्या है? दोनों का ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई करना। ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई करना, कितनी गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस है, कितनी गैस कहां पे ज्यादा निकल रही है, कहां पे कम निकल रही है, कौन से देश में ज्यादा हो रही है, कौन से देश में कम हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना किसका काम है? WMO का और IPCC का, ठीक है। लिखो WMO की फुल फॉर्म वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीटरोलॉजिकल मौसम संबंधी होता है। मीटरोलॉजिकल मौसम संबंधी। अच्छे लिखे हुए ना ये, बहुत कंसाइज वे में। और ये मेरे सेकंड पेपर के नोट्स हैं ये। हाँ, ये मेरे सेकंड पेपर में है। सेकंड पेपर को फर्स्ट पेपर में करवाते हैं ये। बहुत बहुत पुराने बने हैं, अब है भी नहीं है। मैं कल बताया था ना, मेरे पास नहीं है ये, दोबारा बनाऊंगी अब और चीजों को इंक्लूड करके इसमें बेचना स्टार्ट कर दूं। धीरे धीरे मैं अमीर बन जाऊंगी। 100 रुपए दे के 1000 रुपए के नोट्स। चलो भाई, ये क्या है? 100 रुपए की एक PDF एक सब्जेक्ट की। स्पॉटिफाई चलाऊं, गाने चला दूं? WMO का मतलब है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और IPCC का नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर है क्योंकि मीटरोलॉजिकल है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, और दूसरा भी क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड। यानी कि दोनों का काम क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करके किसको देते हैं? वो UNFCCC। इसका नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद ये किसको देता है? कोप को। कोप किसको देते हैं? UN को। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो जो रिपोर्ट सबमिट करती है वो किसको सबमिट करती है? UN को। और उसमें लिखा होता है UN को करती है, UNFCCC को करती है, IPCC को करती है। जो तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या बताओगे? यूनाइटेड नेशन अपर मेंबर, यूनाइटेड नेशन, ठीक है भाई, हो गया। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और कब बना था ये? 1988। क्वेश्चन पूछा हुआ है IPCC की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? जो भी चीज इंपॉर्टेंट है ना इसमें सर्कल कर दो ऐसे कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से स्टार लगा दो, उस पर सर्कल कर दो कि भाई याद रहे। करूं नेक्स्ट करूं? आया समझ में? UNFC कितनी बार रिपीट करवाया था तुम्हें? नैरोबी कन्वेंशन कब आई थी? डिक्लेरेशन नैरोबी 82। बेसल वाली, बेसल कब आई थी? हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड 89 में। बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी से रिलेटेड 79 में। तो कर रहा नेक्स्ट। चलो भी CBD। CBD CBD क्या हो गया? एक चीज, पेज नंबर ना ये बुक में है 9.53। बुक में पेज नंबर है 9.53। हाँ, क्या पेज नंबर जी? 9.52 और 53। पेन कहाँ है? पानी नहीं चाहिए गधो। 9.92 देखो उस पर लिखा हुआ है, ये इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट एंड नेटकॉम, ठीक है। सेकंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बता दिया है, ठीक है।
अच्छा, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है ये किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद रियो समिट 1992, और रियो समिट को ही अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है। रियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में होता है, इसलिए रियो बोलते हैं। रियो 10, रियो 20, ठीक है, इसको अर्थ समिट ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, ठीक है। उसके नीचे दिया हुआ है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब CBD के अंदर दो कंडक्शन हो रखी है, प्रोटोकॉल बने थे। फर्स्ट प्रोटोकॉल है कार्टाजना प्रोटोकॉल, सेकंड प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। यहां मैं थोड़ा करवाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जो रह जाएंगी ना, वो बुक में से निकाल कर अपने नोट्स में लिख लेना, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक एक दो पॉइंट निकलने के आएंगे। अभी जो लिखवाऊंगे ना, इसमें देख लेना, इसमें इसी में ही जो कि भी जो इसमें है वो इसमें है कि नहीं है, और जो नहीं है उनको लिख लेना, ठीक है। और यहां तक नेक्स्ट पेज पे तक है ये। क्योटो नहीं, क्योटो अलग है, क्योटो को तो कल करवाऊंगी, क्योटो अलग से होगा, ठीक है। कितने बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दो।